नमस्कार। सोलफुल मंडे लेकर आपके सामने है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्ता भर प्रोग्राम है। हर सप्ताह किसी ना किसी मेहमान के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित होती हूँ। नॉर्मली मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं। हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताते हैं, और अगर हम उन पर थोड़ा सा भी अमल करें तो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे साथ हैं, और जैसे कि पिछले हफ्ते भी उन्होंने हमें बताया था कि सत्य की कसौटी क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। तो आज एक बार फिर से हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। ठीक ही चाहिए। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि सत्य की कसौटी के बारे में बहुत सी बातें आपने बताई थी, लेकिन कुछ एक बातें रह गई थी। सो उनके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम ब्रीफली बताएंगे। तो देखिए, सत्य अर्थ के प्रकाश के बिना जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यह हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहा है। तो इसलिए सत्य की परीक्षा करना बहुत आवश्यक है। बिना सत्य को जाने हम कोई भी बात बाबा वाक्यम प्रमाणम की तरह नहीं माने, ये भाव है उसका। तो पहली बार हमने देखा था कि जो ईश्वर की गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है वो सत्य है। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो सृष्टि के नियमों के अनुसार है वो सत्य है। सृष्टि के नियम और ईश्वर के नियम दोनों एक ही होते हैं। तो जो जो विचार उन ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और सृष्टि के नियमों के साथ है वो सत्य है। तीसरी कसौटी है, कहते हैं शास्त्र की कसौटी होती है। तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अब शास्त्रों में भी तो बहुत सारे शास्त्र है। अब कौन से शास्त्र को माने, कौन से शास्त्र को नहीं माने, ये भी है। क्योंकि जो पुस्तक में लिखा है वो सत्य हो ये तो आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, तर्क प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्न, अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक विचार, अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक तरह से बातें बताई है। हम कैसे जाने कि किसकी बात सही है, कौन गुरु सच है, कौन शास्त्र सत्य है, हमें तो पता ही नहीं। तो इस विषय में बहुत ब्रीफली मैं कहना चाहता हूँ कि वेद जो है वो हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में आते हैं। इसलिए कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है संपूर्ण धर्म का मूल आधार है। जो वेद की वाणी है, जो वेद के वचन है, वो ईश्वर के वचन है और वही सृष्टि के नियम है। तो बहुत ब्रीफली, ईश्वर के नियम, सृष्टि के नियम और वेद के नियम एक ही होते हैं। तो इसलिए वेद जो है वो प्रामाणिक ग्रंथ होने के कारण हम हमें वेद को प्रमाण मानना चाहिए और वेद मंत्र के अनुसार हमको चलना चाहिए। उसके में विषय में कहा है कि मंत्र श्रुत्या चरामसी, हमें मंत्र को समझ करके उसके मंत्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। वैसा चरित्र हमें कराना चाहिए, क्योंकि वेद क्या है, सर्व ज्ञानमयो ही संपूर्ण ज्ञानमय है। ज्ञान के आधार पर टिका हुआ है, उसमें कोई कल्पना विस्तार नहीं है। और बुद्धि पूर्व वाक्य कृति ही वेदे, और मंत्र के एक एक शब्द में जो क्या है वो वाक्य बुद्धिपूर्वक है। उसमें ऐसे अंधश्रद्धा की और अनावश्यक बातें नहीं है, बल्कि वो बहुत ही सत्य वचन है वो। और महर्षि दाल ने कहा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और ऐसे वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद की प्रामाणिकता होने के कारण हमें वेद आधारित वांग्मय भी उसमें जोड़ देना चाहिए, जिसमें मनुस्मृति को भी, ब्राह्मण ग्रंथों को भी, अरण्य ग्रंथों को भी हम प्रामाणिक ग्रंथों में लेते हैं। परंतु सभी ग्रंथ प्रामाणिक नहीं होते। तो शास्त्र की कसौटी एक अपने आप में बड़ी महत्व की बात होती है। तो क्योंकि वो वचन जो है ईश्वरीय होने के कारण हमें अनुकरणीय होते हैं। तो ये और शास्त्रों के विषय में बोला है कि शास्त्र योनित्वात्, परमपिता परमेश्वर सभी शास्त्रों की योनि है, आधार है, संपूर्ण ज्ञान का करता है। इसलिए शास्त्र जो है वो अपने आप में आधार हो सकता है और आधार है। और उसमें कोई भी मैं भी कहना चाहता शास्त्र हूँ, हो, कोई भी शास्त्र हो, जरूरी नहीं वेद हो। वेद जो लोग रामायण को मानते हो, उपनिषद, गीता, इस तरह से। वो तो है उसको हम वैदिक वाङ्मय कह सकते हैं। यानी उसमें से बहुत सारी बातें वेद के अनुकूल हो सकती है। पर हमें जब दो शास्त्रों में, जैसे उस वेदों में और स्मृतियों में कोई भेद दिखाई दे,
वेद में, रामायण में, महाभारत में किसी में कुछ फर्क दिखता है तो हमको वेद को प्रमाण मानना चाहिए, न कि रामायण को, महाभारत को, किसी और शास्त्र को। तो शास्त्र में सभी गलत है या सही है या हमें पता नहीं है, देखना पड़ेगा। तो वेदों के साथ तुलना करके देखना पड़ेगा कि जो जो वेदानुकूल है वो सत्य है, जो वेद के अनुकूल नहीं है वो असत्य है। ऐसा हम उसका नियम हमने हमने वहां बना लेते हैं। तो इन सबके परीक्षा का जो आधार क्या होता है वेदों के ज्ञान की, कि आचार परमो धर्म। हम वेद के अनुसार आचरण करके देखें कि ऐसा करने से ये आनंद की प्राप्ति होती है, यही मार्ग सत्य है। तो आचार के आधार पर और आनंद के आधार पर उस वेद शास्त्रों की भी परीक्षा होती है। तो ये बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको ये जो तीसरी कसौटी वेद शास्त्रों की है वो मैंने आपको बताया दी। चौथी कसौटी होती है आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का अर्थ होता है कोई ऐसा एक अनुभवी व्यक्ति, योगी, ऋषि, कोई ऐसे व्यक्ति जो जो हमारा हितैषी है, हमारा भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम आप्त पुरुष कहते हैं। उनकी वाणी, वेद की वाणी एक समान होती है। और ऋषियों के विषय में कहा है कि साक्षात कृत धर्माण ऋषय बभू। ऋषि लोग प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक वस्तु के गुणों के, गुणधर्मों का साक्षात कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, इंद्रिय अर्थों के साथ उनका संपर्क करके उनको जानते हैं और जानने के बाद हमें कुछ बता देते हैं, जिसमें मोस्टली अपने गुरु, माँ बाप वगैरह ये सभी उसमें आते हैं। कंसल्टेंट जिसको हम कह सकते हैं, उनको भी हम उसमें ला सकते हैं। परंतु फिर भी उसमें बहुत ऐसी संभावना होती है, लोग अपने को बहुत सिद्ध पुरुष कहते हैं, मैं योगी हूँ कहते हैं, परंतु उनके उनके वचनों पर भी सीधा ऐसे अंधा बन करके हम विश्वास नहीं कर सकते। पहले उनकी भी परीक्षा करना चाहिए कि क्या उनकी आत्मा पवित्र है, क्या वो हितैषी है, क्या वो वेदों के विद्वान है, क्या वो धर्मात्मा है, क्या उन्होंने इन विषयों में साक्षात्कार किया हुआ है, देखना पड़ेगा। जैसे इसका पता कैसे लगा? डॉक्टर जो होता है मेडिकल साइंस में वो आप्त पुरुष हो सकता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग में होगा। तो अलग अलग विषयों के अलग अलग आप्त पुरुष होते हैं। तो एक आप्त पुरुष सभी विषयों का अधिकारी नहीं होता है। तो जो जिस विषय का अधिकारी होता है वो व्यक्ति आप्त पुरुष होता है। और उसके मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे हम जंगल में गए, हम कितने भी बड़े विद्वान हो, अब जंगल में रास्ता हमको मिलता नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो जो लोकल व्यक्ति है उसको पूछेंगे, जो वो बताएगा उस रास्ते पे जाएंगे, वो रास्ता सही होगा। तो जंगल में एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस रास्ता बताने के लिए आप तो पुरुष हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति हमको सत्य ज्ञान दे दे और उस ज्ञान के आचरण के बाद हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारा जो अभिष्ट प्राप्त हो जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है आप्त पुरुष होते हैं। पर मोस्टली अपने माँ बाप, अपने गुरुजन हमें बहुत हमें प्यार से अच्छी बातें अनुभव से बताते, वो हमको कभी मिसलीड नहीं करते हैं। तो आप्तों की परीक्षा करना ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म, अपना कर्तव्य होता है। आजकल आप्तों के नाम से बहुत गड़बड़ियां होती रहती है। वो लोग चालाक होते हैं तो वो हमको फंसाते रहते हैं, तो हम लोग, हमारा बड़ा उसमें नुकसान हो जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात है 8 प्रमाणों की है, यानी अगला पांचवी कसौटी न्याय दर्शन में हमें 8 प्रमाण दिए हैं, जिसको तर्क शास्त्र हम कह सकते हैं। तो 8 प्रमाणों में यह है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, उपमान और आईति। ऐसे ऐसे 8 प्रमाण दिए हैं। इसका वहां बहुत विस्तार से वर्णन है, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन आप विशेष रूप से अलग से कर लेना। बट ब्रीफली, प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि जैसे कोई चीज अपने इंद्रियों के से साक्षात देख रहे हो, किसी वस्तु को अपने साक्षात स्पर्श किया, किसी फूल का सुगंध अपने साक्षात ले लिया, कोई तो वो पदार्थ सत्य का है। टेस्ट में रख के देख लिया कि कड़वा है या खट्टा है या नमकीन है। ऐसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के साक्षात संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है, और जो ज्ञान शुद्ध होता है, शब्द ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल रियल अनुभूति का ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को हम अनुभव ज्ञान कहते हैं और वो प्रमाण होता है। तो अनुभव ज्ञान ही ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वो हम किसी को दे नहीं सकते। जैसे वो मैंने अनुभव गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन कैसे लगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। प्रत्यक्ष आपका ज्ञान अपना अनुभव। वो मेरा अपना है और मैं आपको दे ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का होता है।
बट कभी कभी क्या होता है कि समान अनुभव यदि हजारों लोगों का हो जाता है तो फिर उसकी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो ये देखना है। तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज के बात ज्ञान के क्षेत्र में नहीं किया है। अनुभव को सत्य माना है। प्रत्येक वस्तु का साक्षात्कार करो, साक्षात उसका अनुभव करो, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान की पहली कसौटी है, सबसे उत्तम कसौटी वही होती है। अभी जैसे मैं बता दूं कि मुंबई कैसे लगती है, तो अब कितना भी बताऊंगा तो वो बात तो आएगी नहीं जो आप जाकर के देखोगे। खुद तो अपना इस तरह अनुभव। से वो साक्षात प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण पहला होता है। दूसरा अनुमान प्रमाण होता है। ये अनुमान प्रमाण भी बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है शास्त्रों में। और उसका अर्थ क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अथ तत्पूर्वकम। ऐसा विचार जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर खड़ा हुआ है। आपका अनुभव वही, मेरा अनुभव वही, सबका अनुभव एक बात, एक ही है। तो से कहते हैं उसको, हम उसके अनुमान करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया था, जहां जहां पे धुआं है वहां पर अग्नि है। तो क्योंकि ऐसा आपने बहुत बार देखा है, सबने देखा हुआ है। अब तो अग्नि दिख नहीं रही है पर धुआं दिख रहा है, तो धुआं के देखने से अग्नि का अनुमान हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत अनुभव है यस। हमारा। तो ऐसे अनुभव के आधार पर जो तर्क होता है, तो वो तर्क जो है अनुमान प्रमाण कहलाता है। काफी पावरफुल होता है, बट ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, ये सामान्य ज्ञान है इसको। पर अनुमान प्रमाण से हम बहुत कुछ सच्चाइयों का ज्ञान हमें कर लेते हैं, सत्य की कसौटी हम कर सकते हैं। तीसरा जो है प्रमाण, वो प्रमाणों में आता है आप्त प्रमाण। जैसे मैंने अभी बोला था, आप्त पुरुषों का प्रमाण, ये 8 प्रमाणों से एक प्रमाण आता है। और जो चौथा प्रमाण है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। उपमान का अर्थ होता है कि साधर्म के आधार पर, अब जैसे आपको जंगल में जाना है, आपको नीलगाय देखना है, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दर्शनों में आता है। भाई हमने तो कभी नीलगाय देखी नहीं, हम कैसे समझे कि ये गाय नीलगाय। तो किसी ने कहा जैसे गाय देखी है ना तूने, तो जैसे गाय वैसे वैसे ही नीलगाय। है। तो जंगल में गया, उसने गाय जैसा कोई देखा, उसको लगा यही नीलगाय है। साधर्म्य के आधार पर अपने बिना देखे भी उसका अनुमान कर लिया कि जैसे गाय होती है वैसे नीलगाय थी, मैं समझ गया, ठीक बात है। और जाके देखा तो वो भी सही निकल आया। तो इसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। अगला प्रमाण होता है अर्थापत्ति, पांचवा। अर्थापत्ति का अर्थ होता है जैसे अब कोई ऑप्शन ही नहीं, अब इसी को होना पड़ेगा। जैसे दर्शनों में आता है कि पीनो देवदत्त दीवान घूमते। ये जो मोटा ताजा देवदत्त है ना, दिन में बिल्कुल नहीं खाता। अरे भाई जब बिल्कुल नहीं खाता, इतना मोटा लग रहा है, तो रात्रि में खाता होगा, रात्रि जी में जी खाता होगा। जी। तो जैसे कहा कि कोई घर पर है, कहते हैं तुम्हारे पिताजी घर पर है, कहते नहीं है, तो घर में नहीं है तो बाहर होंगे फिर। ये तो अर्थापत्ति जी। से सिद्ध ही हो जाता है। तो ऐसे भी ज्ञान की कसौटी जो हम कर सकते हैं। छठा प्रमाण है संभव। संभव क्या होता है, भाई अब ये बच्चा है तो माँ तो होगी। अब जब बच्चा है तो माँ को तो होना ही पड़ेगा, ये तो संभव है। और तो बिना उसके तो हो नहीं सकता। जब ये पेड़ आ गया है तो बीज तो होना ही पड़ेगा उसका, उसे बिना बीज के तो पेड़ होता नहीं है। तो ये संभव क्या है, तो ये इसके आधार पर ये जो संभव होता है उसको संभव प्रमाण भी हम लोग कहते हैं। तो ये हुआ। अगला अभाव प्रमाण होता है। जैसे खरगोश के सिंग, किसी ने कहा मैं आपको खरगोश के सिंग लाके दूंगा, अब मुझे 1 लाख पाउंड दे दो। वो बोलेगा ये 1 लाख नहीं, तुझे मैं 2 लाख भी दूंगा ना तो तू मुझे दे नहीं सकता, क्योंकि खरगोश का सिंग होता ही नहीं है, तू मुझे चीट कर रहा है। जो जी। वो है ही नहीं है, सत्य उसके होने सत्ता से। ही नहीं है, तो उसको लाओगे कहां से। सत तो होगा, जो असत है तो इटसेल्फ ये अभाव एक प्रमाण होता है। तो ये भी एक 7वां प्रमाण है। और एक 8वां प्रमाण होता है आइतीय, हिस्टोरिकल ट्रूथ। अभी राजा अशोक कब हुआ था, कैसे हुआ था, हु नोस। छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने देखा है, देखा तो नहीं है। और जो इतिहास में लिखा है तो हम मानते हैं कि ये मानते बात हैं। सही है, हिस्टोरिकल प्रमाण है, हिस्टोरिकल जी। ट्रूथ है ये। तो क्योंकि इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है कि इतिह, ऐसा हुआ था, तो जैसा हुआ था वैसा लिखा है तो वो प्रमाण के योग्य होता है। पर Naturally, आजकल आपको पता है कोई शत्रु इतिहास लिखे तो वो गलत लिखेगा। तो बिल्कुल। वो भी देखने की बात होती है कि लिखा इतिहास भी सत्य है कि नहीं है। तो ऐसे ये 8 प्रमाण है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 5 कसौटियां हैं मैंने आपको ब्रीफली बताई है। बहुत अच्छी और तरह से आपके पास 1-2 मिनट है तो भी मैं अगली बता देता हूँ। छठी कसौटी होती है कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य जैसा कारण होगा वैसे कार्य होगा। जी। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जैसे बीज है कारण, तो पेड़ वृक्ष है, तो वृक्ष है तो बीज होना ही पड़ेगा। एक कार्य कारण का जो सिद्धांत होता है,
ये मानो कॉजेशन, इसको हम छठी कसौटी कह सकते हैं। सातवीं कसौटी होती है कोई कार्य हुआ है तो कर्ता होना चाहिए। किसी ने घड़ी बनाई तो घड़ी साज होना चाहिए। किसी ने कोई पेंटिंग बनाई तो पेंटर होना चाहिए। ये कार्य कारण का संबंध बताता है कि कोई कर्ता होना चाहिए। और आठवां जो है आत्मा की पवित्रता। अब कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिसकी पवित्र आत्मा होती है उसको नेचुरली अंदर से आत्मा की आवाज आती है। तो कहते हैं कि सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तय। जब संतों को, श्रेष्ठ लोगों को, बुद्धिमानों को जब संशय हो जाता है किसी वस्तु के जानने में, तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठ करके अपने खुद को पूछते हैं कि प्रभु इसमें क्या हो सकता है। तो उनकी जो पवित्र आत्मा और आत्मा की आवाज होती है उनको सही सही जो है उसका उत्तर दे देती है। तो इस तरह से ये जो है 8 सत्य की कसौटियां मैंने आपको बहुत ब्रीफली दौड़ते दौड़ते बताई है। तो आई थिंक इतना आपके लिए आज ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, और किस क्या क्या प्रमाण होते हैं वो भी सब बताया, और क्या कसौटी है ये मुझे लगता है कि हमारे सभी सुनने वालों को, देखने वालों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत आनंद मिलेगा, और पता चलता है, यू गेट टू नो थिंग्स कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। सो ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। और नमस्ते। मैं सरिता भी इसी के साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगली मुलाकात होगी, और बहुत जल्द मेरे बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, तो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। आप इसी तरह से इस प्रोग्राम को देखते रहें, तो इसी में मैं इत्तला भी आपको जरूर दूंगी। और हार्ट टू हार्ट के लिए अगर आपके पास कोई गेस्ट हैं, कोई सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, लिरिसिस्ट हो, एक्टर हो, बॉलीवुड से जुड़े हुए किसी भी इंसान के साथ मैं बातचीत करती हूँ और वो बातचीत आप तक पहुंचाती हूँ, तो उस प्रोग्राम के लिए भी इंतजार कीजिए। जियो रेडियो सुनते रहें, धूम रेडियो सुनते रहें। सरिता बाप से आज्ञा चाहती है। यू हैव ए लवली एंड सुपर्ब डे। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।